नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रूपा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन को लेकर हो रही हिंसा की आग ने राजधानी दिल्ली को झुलसा कर रख दिया है। सोमवार को भजनपुरा, मौजपुर, यमुना पार समेत दिल्ली के कई इलाकों में हुए हिंसक प्रदर्शन मंगलवार के दिन भी जारी है। सीएए के समर्थन और विरोध के चलते भड़के शोलों ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली। दिल्ली के बिगड़ते हालातों को लेकर हर कोई चिंतित है। इस बीच हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बेबाक सी अपनी राय रखने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने दिल्ली हिंसा की निंदा करते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार का घेराव किया। देश की राजधानी में बिगड़ते हालातों के चलते सियासी पारे का होना तो लगभग तय ही था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान देते हुए हिंसा को पूरी तरह से राज्य प्रायोजित बताया। सरकार पर हमला होते हुए ओवैसी ने सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगा दिया। हैदराबाद सांसद की माने तो अगर भाजपा के एक पूर्व विधायक इलाके के डीसीपी को अल्टीमेटम देते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि उसे ऊपर से इजाजत मिली हुई है। ऐसे में ओवैसी ने सरकार पर सख्ती न दिखाने का भी इल्जाम लगा दिया। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार को ट्रंप के दौरे के दौरान ही हिंसा का पहले से ही डर था तो उन्होंने आखिरकार इसे लेकर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं बल्कि सरकार समर्थित हिंसा है। ओवैसी ने अपने शब्दों का बाढ़ केंद्र सरकार पर भी चलाना जारी रखा। केंद्र सरकार का घेराव करते हुए ओवैसी बोले कि अब वक्त आ गया है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ओवैसी के अलावा दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी हालातों को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के हालातों पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। बीती रात हुई हिंसा को लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मौजूदा हालातों से मैं भी चिंतित हूं। हम सबको हालात सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से बैठक करने के बाद सीएम ने साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस मीटिंग के बाद केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में शांति बहाल कराने का प्रयास करेंगे। इस हाई लेवल बैठक में गृह मंत्रालय दल और सीएम केजरीवाल के साथ साथ एलजी और पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। इस बैठक में सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में शांति बहाली करने के प्रयास के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस को भी हिंसा की रोकथाम के लिए विशेष एहतियात बरतने के लिए बोला गया। वहीं बीजेपी पार्टी में भी दिल्ली हिंसा को लेकर अभी तक फूट पड़ी हुई नजर आ रही है। भाजपा के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने गहरी नाराजगी जताई है। क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने सख्त लहजे में कपिल मिश्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो फिर किसी पार्टी से ही क्यों ना हो। इस दौरान गंभीर ने कहा कि चाहे वो फिर कपिल मिश्रा हो या फिर कोई और हो, गलत बोलना या करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि गंभीर के इस बयान के बाद कपिल मिश्रा ने अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कपिल मिश्रा ने सीएए के समर्थन में एक ऐसा बयान जरूर दे दिया जिससे उन्होंने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक एक कांस्टेबल समेत 8 लोगों की जान चली गई। राजधानी में हो रही हिंसा के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में तनाव कायम होने के चलते सभी स्कूल बंद हैं और लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आलम यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के चलते प्रभावित इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगी हुई है। अब दिल्ली में हालात फिर से सामान्य आखिर कब तक हो पाते हैं ये देखने लायक होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।